जनता डायरेक्ट वोट दे दी है, इसलिए चेयरमैन साहब मनबरू हो गए। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा कुर्सी कोई नहीं हिला सकता। साले रोड है, पानी लगल है, महिला लड़का 2 से 3 महीना के अंदर में अगर हाथ नहीं लगेगा तो ये पूरा रोड को हम लोग जो है बंद कर देंगे। अधिकारी वगैरह भी जाते हैं, ब्लॉक का रास्ता है ये, उन लोग नहीं मदद पड़ता है। उन लोग सांसद चिराग पासवान है, जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए हैं कि मेरा संसद साल से जर्जर रोड है, ब्लॉक रोड हुआ, जितने भी अफसर आते हैं। पनीर का लड्डू है, इसको खाने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि इसी रोड के लेकर सभी लोग विधायक भी बनते हैं और चेयरमैन भी बनते हैं। कहते हैं वादों की फसल चुनाव में खूब लहलहाती है, लेकिन चुनाव बीतते ही जनता के हिस्से सिर्फ इंतजार आता है। लालगंज नगर परिषद के ब्लॉक रोड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हर चुनाव में इस सड़क की बदहाली पर नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की, विकास के सपने दिखाए और वोट बटोर लिए, लेकिन आज भी सड़क की हालत ऐसी है कि हर कदम पर हादसे का खतरा मंडरा रहा है। गड्ढे, कीचड़ और जल जमाव के बीच लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आखिर कब तक जनता यूं ही ठोकरें खाती रहेंगी? कब खुलेगी जिम्मेदारों की नींद? फिलहाल जनता आक्रोश में है, क्योंकि धैर्य अब जवाब दे रहा है। इंतजार में सड़क निर्माण के लिए पैसे आकर लौटा दिया गया, कई बार टेंडर भी हुआ, मगर काम कुछ भी नहीं। फिलहाल जनता का मन मिजाज क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। अगर आपके वार्ड की भी कोई बड़ी समस्या है तो अभी कमेंट करें। वैशाली टुडे की टीम पहुंचेगी आपके द्वार, जानेगी आपका हाल और उठाएगी आपकी आवाज। कहाँ के लिए है ये? ब्लॉक रोड। अच्छा, चकसाले ना पड़े नहीं, साले रोड है। क्या दिक्कत हो रही है? ये तो है, पानी लगल है, महिला लड़का बच्चा जा रहा है। तो जैसे अधिकारी वगैरह भी जाते हैं, ब्लॉक का रास्ता है ये, उन लोग नहीं नजर पड़ता है। उन लोग आँख बंद करके चलते हैं। अच्छा, बंद करके चलते तो नहीं देखते हैं, पब्लिक चलता है ऐसे देख रहा है। आप लोग कभी मांग नहीं करते हैं? लोग यहाँ के करते हैं तो हम लोग तो कमिश्नर के नहीं चिंते हैं, उनको कहते हैं क्या पर ये करेंगे। हम तो अमन के चिंते हैं। इस रोड की स्थिति बहुत दयनीय है और अभी बोला गया है कि 22 साल से है, जो 22 साल से सही में इतना खराब रोड, अभी पूरे जगह का रोड बन गया और ये रोड जो है लटका हुआ है। 2 बार पैसा इसका सैंक्शन हुआ और नहीं बना, दोनों बार पैसा चला गया। चुनाव का मुद्दा जब आया तो सभापति हो, विधायक हो, चाहे जो भी नेतागण हो, सब अपना रोटी सेकने के चक्कर में कि रोड हम बना रहे हैं, रोड हम बनवा रहे हैं, हमारे इससे बन रहा है, हमारे इससे बन रहा है, और जो है पैसा फिर वापस चला गया, नहीं बना। यहाँ तक के यहाँ के सांसद चिराग पासवान है, जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए हैं कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, जो यहाँ एक बार भी नहीं है, भूल कर भी। मतलब जब रोड बनने की बात आई तो सब लोग कह रहे थे कि हम बनवा रहे हैं। रोड बनने की बात अब जब आई तो सब बोले कि हम हमारे फंड से बन रहा है, हम बनवा रहे हैं। चुनाव के समय सभापति बोल रहे हैं कि हमारे इससे बन रहा है, वो बोल रहे हैं कि हमारे इससे, विधायक बोल रहे हैं कि हमारे इससे बन रहा है। अब जब नहीं बन रहा है, इतना खराब है, तो अभी कोई नहीं आ रहा है कि हाँ उसका जो है समस्या का समाधान कैसे निकले। अब निचले स्तर पर जो है पार्षद प्रतिनिधि को बोला जाता है तो वो अपने स्तर से 2-4 टेलर रबी मिट्टी बालू बेचारे गिरवा देते हैं। अस्थायी कोई भी अभी इसका समस्या का निदान नहीं हुआ है। समस्या है कि इस रोड का समझिए कि 22 साल से जर्जर रोड है। 22 साल से और इस पे समझिए कि ये मेन ब्लॉक रोड हुआ, जितने भी अफसर आते हैं इसी रोड से आते हैं, लेकिन किसी का इस पर ध्यान नहीं है। बरसात आती है, ठोना भर पानी लग जाता है इसमें, है ना। बच्चे जाते हैं स्कूल, उसके लिए परेशानी, गाड़ी घोड़ा चलता है उसके लिए परेशानी, कई बार आदमी गिर गया, है ना, फूट फाट गया। बड़ी समस्या है इस रोड का और नाला का। ये 2 चीज जो है इस ब्लॉक रोड में, रोड और नाला, जो पूरा से होते हुए ब्लॉक रोड होते हुए थाना रोड जाती है, बहुत ही जर्जर है। कई बार इसके बनने की बात हुई कि अब टेंडर हो गया, ये हो गया, आप लोग
बनने की बात जहां तक की है कि हमको भी सुनने में आया था कि रोड पास हो गया, ठीक है, लेकिन बीच में होता क्या है, हमको तो ऐसा लगता है कि कमीशन की वजह से सेट्यूबल नहीं हो पाता है ये रोड, ताकि हम कोई कार्य इस पे हो सके, जहां तक हमको लगता है ना। दो बार ये रोड ये पास हुआ, दो बार पास हुआ, दो बार पास हुआ इस रोड का, लेकिन बीच में समस्या कहाँ आती है वो तो विभागीय बता पाएंगे, है ना। जनता का मूड क्या है कि भाई समझ में आ रहा है कि हो सकता है कमीशन का सेटिंग नहीं बैठ पा रहा है सही, इसलिए नहीं हो पा रहे, है ना, इसलिए रोड जर्जर है। लोगों का कहना है कि ये जो रोड है, जब बनने की बात आई थी तो हर नेता क्रेज ले रहे थे कि हम बनवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं। आज नहीं बन रहा है, मामला लटक गया है, क्यों लटका, कहाँ लटका, इसकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। जैसे ये रोड जो है मनेर का लड्डू है, इसको खाने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि इसी रोड के लेकर सभी लोग विधायक भी बनते हैं और चेयरमैन भी बनते हैं। और यह बहुत बड़े रोड जो है ये पूरे शहर को जोड़ने वाले रोड है, जिससे ब्लॉक है, थाना हो गया, नगर परिषद हो गया, रजिस्ट्री ऑफिस हो गया, तमाम शहर को, लालगंज शहर को जोड़ने वाली बहुत लंबी रोड है। तो इसलिए सभी लोग इसी रोड पर राजनीति करते हैं और राजनीति कर कर जीत के चले जाते हैं, फिर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग छोटे मोटे पार्षद प्रतिनिधि हैं, जरूरत पड़ता है लोग कहते हैं तो 2-4 ट्रैक्टर आवी सीटा उटा गिरा के भर भूर के कई समूह जो है इसको चलने लायक बना देते हैं। फिर भी जो पानी लगता है, मेन समस्या इसका रोड के साथ साथ नाला निकासी का भी है। लालगंज में कोई डीपीआर हम लोग कितने बार तैयार करवाए, मगर डीपीआर का कोई समस्या निकला नहीं। लालगंज में पूरे जल जमाव का समस्या है। जब तक इसको पूरे लालगंज शहर को डीपीआर तैयार करके मेन अस्थायी नहर, अमन जी जब लालगंज जलमग्न हुआ था उस समय भी डीपीआर की बात हुई थी, उस समय भी दावा किया जा रहा था कि पानी निकलेगा और डीपीआर बन जाएगा। तो आप लोग नगर में क्या कर रहे हैं? नगर में हम लोग को तो पूरा एकदम मतलब हम लोग कुछ लाइके नहीं हम लोग को छोड़ा है। जब से चेयरमैन का जो चुनाव हो गया है, जनता द्वारा जो चुना गया है, जनता डायरेक्ट वोट दे दिए, इसलिए चेयरमैन साहब मनबरू हो गए। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा कुर्सी कोई नहीं हिला सकता है, मगर जनता सोया हुआ है। जिस दिन जाग जाएगा उस दिन फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा, रोड पूरा लालगंज चमकना शुरू हो जाएगा। कब बनेगा डीपीआर, कब बनेगी ये सड़क? ये 2 से 3 महीना के अंदर में अगर हाथ नहीं लगेगा तो ये पूरा रोड को हम लोग जो है बंद कर देंगे, अस्थायी रूप से बंद कर देंगे। और जब तक ये रोड नहीं बनेगा, अगर इस साल के अंदर में रोड में हाथ नहीं लगा तो हम लोग पूरा धरना प्रदर्शन से लेकर और पूरा जन आंदोलन तक करेंगे। इसके लिए जो करना होगा करेंगे, केस भी खाना होगा तो खाएंगे, जनता पूरा साथ रहेगा।